गाइज यदि हम बात करते हैं विंड एनर्जी के बारे में, पवन ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, तो पवन ऊर्जा ऊर्जा का सबसे उत्कृष्ट सोर्स ऑफ एनर्जी अभी आज की डेट में बन करके उभर रहा है, निकल करके आ रहा है। गाइज ये इतना ज़्यादा प्रभावी है और इसकी संभावनाएं फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हैं। बेसिकली अगर बात करते हैं कि क्यों पवन ऊर्जा अभी ये भविष्य का ऊर्जा स्रोत होना चाहिए, तो गाइज इसमें से एक तो कार्बन इमिशन नहीं होता है, जीरो कार्बन इमिशन यहाँ से होता है, यानी शून्य CO2 इमिशन यहाँ से होता है बेसिकली। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जिसे कोई फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती, किसी फ्यूल की, किसी भी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए किसी तरह का कोई वाटर नहीं चाहिए, ना कोई फ्यूल चाहिए। यही ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसके अंदर हम लगातार 24/7 क्या कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं। बाकी जितने भी ऊर्जा के सोर्सेज हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो अदर कोई सोर्स हो, वहाँ पे क्या है, लिमिटेशंस हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे विंड एनर्जी में इस तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं है जिससे हम लगातार 24/7 हम ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। तो गाइस भारत सरकार बेसिकली इस पर काम कर रही है। दुनिया के बाकी तमाम देशों में भी विंड एनर्जी पे काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए, इसमें और विकास करने की संभावनाएं ढूंढी जानी चाहिए। यदि गाइज हम 2-3 फैक्ट्स के बारे में बात करें, कुछ आंकड़ों के बारे में यदि बात करें, तो यहाँ पे क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विंड एनर्जी या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी क्या करता है, ये चेन्नई में इसका हेड ऑफिस है। ये क्या करता है, विंड एनर्जी की संभावनाओं के बारे में, उसके असेसमेंट करने के बारे में ये पूरा रिसर्च करता है, सर्वे करने का काम करता है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं टारगेट्स के बारे में बेसिकली, तो विंड एनर्जी के जो टारगेट्स हैं, तो गाइस यहाँ पे 2022 तक जो विंड एनर्जी का जो टारगेट है वो 5 गीगावाट इसको रखा गया था। लेकिन यहाँ पे इसका जो 2023 तक की बात करी जाए तो इसका जो टारगेट रखा गया है वो 30 गीगावाट के लगभग आसपास रखा गया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर मैं गाइस बात करूँ तो जो विंड एनर्जी है बेसिकली उसकी जो शुरुआत हो जाती है वो 50 मीटर से स्टार्ट हो जाती है, यानी 50 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर और 120 मीटर। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी की बात की जाती है, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो 100 मीटर का पैरामीटर है उससे लगभग जो इंस्टॉलेशन है वो 302 गीगावाट के आसपास है। और यदि हम बात करते हैं 120 मीटर की हाइट पे, है ना, सब हाइट पे यदि बात करी जाती है तो ये लगभग आपके पास में 700 गीगावाट के आसपास, यानी 695 गीगावाट के आसपास ये निकल के आता है, जो कि हमारी टोटल जो एनर्जी बेसिकली उसका लगभग 10% क्या करता है, तैयार करता है, 10% उसका हिस्सा बनाता है। यदि हम बात करते हैं रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो ये लगभग उसका 30% क्या करता है, भाग बनाता है, भाग पैदा करता है बेसिकली। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं गाइस जो लगातार एग्जामों में आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी पे जो काम करने वाले स्टेट हैं उसमें सबसे जो टॉप पे आ रहा है दैट इज़ तमिलनाडु। उसमें बहुत काम हो रहा है गाइस। तमिलनाडु के अंदर क्या हो रहा है, विंड एनर्जी पे, और वो भी ऑफशोर विंड एनर्जी पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। और ये सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल अगर विंड एनर्जी की, तो ये पूरे भारत में लगभग 30% और 29% के आसपास क्या कर रहा है, विंड एनर्जी का उत्पादन करने वाला है। दूसरे नंबर पे गुजरात काफ़ी उभर करके आया है। तीसरे नंबर की यदि बात करेंगे तो महाराष्ट्र है। तो इस तरह से ये जितने भी स्टेट हैं, इसके अलावा केरला भी है, राजस्थान भी है। तो गाइज ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर इसमें कुछ रहता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे बताइएगा। आपसे एक मेरा क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब देना है, पूरी दुनिया में विंड एनर्जी पे सबसे ज़्यादा काम किस देश ने किया है, आप उस देश का नाम मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।